रेडियो साइलेंस। हमें शुगा को एहसास भी नहीं होने देना है कि हम यहाँ हैं जब तक हम जिमिन तक ना पहुँच जाएं। याद रखना, शुगा मरना नहीं चाहिए, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। सर, पैरामीटर पर सेंसर्स हैं, हमें उन्हें बाईपास करना होगा। मैं जानता हूँ, शुगा को लगता है कि वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है, पर वो ये भूल गया है कि मैं उसे उसके स्कूल के दिनों से जानता हूँ। वो हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। सेक्टर 4 खाली है, वहाँ से चलो। शुगा और जिमिन एक बड़े हॉल में हैं। शुगा जिमिन को एक पुरानी पेंटिंग दिखा रहा है। जिमिन बिल्कुल शांत हो गई है, जैसे उसने अपनी रूह कहीं खो दी है। देखो जिमिन, इस पेंटिंग में ये जो परिंदा है, ये उड़ना नहीं भूला है, इसने उड़ना छोड़ दिया है क्योंकि उसे पता है कि उसकी दुनिया अब ये फ्रेम है। क्या तुम अब सुकून में हो? सुकून या मौत की खामोशी, दोनों एक जैसे ही लगते हैं शुगा। आपने मुझे इतना तोड़ दिया है कि अब मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। यही तो सरेंडर है। अब तुम मेरी हो पूरी तरह। दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक एक अलार्म बजता है। शुगा के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी की लकीरें आती हैं। लगता है हमारे पुराने दोस्तों को रास्ता मिल ही गया। आरएम, तुम्हारी जिद का कोई जवाब नहीं। आरएम और उसके साथी विला के मेन एंट्रेंस को ब्लास्ट करके अंदर घुस आते हैं। शुगा के गार्ड्स और आरएम के बीच शूट आउट शुरू हो जाता है। शुगा, बाहर आओ, खेल खत्म हो चुका है। आइलैंड चारों तरफ से घेर लिया गया है। घेर लिया गया है? आरएम, तुम हमेशा इतने ड्रामेटिक क्यों होते हो? तुम यहाँ से जिमिन को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि जिमिन अब जाना ही नहीं चाहती है। झूठ बोलना बंद करो। जिमिन, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो डरना मत, मैं आ गया हूँ। आरएम हॉल तक पहुंच जाता है। शुगा जिमिन के पीछे खड़ा है और जिमिन के गले पर हाथ रखकर, पर कब्जे में। मेरे पास आओ, सब ठीक हो जाएगा। आरएम, क्यों आए आप? आपको पता है ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही कहा जिमिन ने। आरएम, तुमने मेरी प्राइवेसी का मजाक बना दिया है। ये मेरा घर है, मेरी दुनिया है, और तुम यहाँ एक वायरस की तरह घुसे हो। ये घर नहीं है, जेल है, जेल। शुगा, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, जिमिन की नहीं। छोड़ दो उसे। इलाज? जिमिन ही मेरा इलाज है। इसके बिना मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। क्या तुम एक लाश से उसकी सांसें छीनना चाहते हो? आरएम शुगा पर गन तानता है, पर शुगा जिमिन को अपने आगे कर लेता है। नीच इंसान, जिमिन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं आरएम, मैं इसे ढाल नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी गोली इसे पहले लगेगी। क्या तुम जिमिन को मार सकते हो? आरएम, गोली चला दीजिए, मुझे खत्म कर दीजिए। मैं इस बीमार मोहब्बत से थक गई हूँ। अगर मौत ही आज़ादी है तो मुझे वो आज़ादी दे दीजिए। प्लीज चला दीजिए गोली। नहीं जिमिन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखा, ये तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। शुगा एक रिमोट निकालता है। पूरे हॉल में एक्सप्लोसिव चार्जेस फ्लैश होने लगते हैं। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सका तो कोई नहीं पाएगा। हम तीनों यहाँ राख बन जाएंगे। क्या तुम तैयार हो आरएम? शुगा, अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हम चलते हैं 20 साल पीछे की ओर। बड़ा पुराना घर, बारिश हो रही है। छोटा यूनी यानी कि शुगा एक कोने में बैठा पियानो बजा रहा है। उसके हाथ नीले पड़ गए हैं। गलती की तुमने यूंगी, नोट गलत था। फिर से बजाओ, जब तक उंगलियों से खून न निकल आए बजाते रहो। मॉम, दर्द हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है। बाहर मौत है, बाहर लोग तुम्हें धोखा देंगे। सिर्फ ये कमरा महफूज है। सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने दरवाजा बाहर से लॉक किया है ताकि तुम कहीं खो ना जाओ।
अगले दिन छोटे युंगी को गार्डन में एक जख्मी चिड़िया दिखती है। वो उसे एक पिंजरे में रखता है और उसे प्यार से पालता है। तुम मेरी दोस्त हो ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम उड़ी तो कोई शिकारी तुम्हें मार देगा। एक दिन चिड़िया पिंजरे में फड़फड़ाकर मर जाती है। युंगी उसे गौर से देखता है पर रोता नहीं है। तुम मर गई, पर तुम मेरे पास हो। कम से कम तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया। अब तुम हमेशा के लिए मेरे पिंजरे में रहोगी। युंगी की माँ की दीवानगी हद से ज्यादा बढ़ गई है। वो युंगी को पूरे दिन अंधेरे कमरे में बंद रखती है। एक रात घर में आग लग जाती है। युंगी देखो, अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये आग हमें एक कर देगी। युंगी किसी तरीके से बाहर निकल जाता है। मैंने उस दिन सीखा कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उन्हें कैद करना जरूरी है, वरना वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था आरम कि दुनिया एक जलते हुए घर जैसा है। मैं जिमिन को उस आग से बचा रहा हूँ। तुम उसे वापस उसी आग में धकेलना चाहते हो? शुगा, वो तुम्हारी माँ की बीमारी थी, मोहब्बत नहीं। तुमने उस दर्द को अपनी तकदीर बना लिया है। जिमिन वो चिड़िया नहीं है जो तुम्हारे पिंजरे में मर जाए। शुगा, मैंने आपका दर्द देखा है, इसीलिए मैं इतनी दिन रुकी रही। पर आप जो कर रहे हैं वो बचाना नहीं है। शुगा का हाथ कांपने लगता है। रिमोट उसकी उंगलियों से फिसल रहा है। नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जिमिन, तुम नहीं समझोगी। अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। वो अंधेरा कमरा, वो आग, वो सब वापस आ जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप ये रिमोट नीचे रख दें, अगर आप आरएम को जाने दें। हमें दर्द से नहीं, भरोसे से रिश्ता बनाना होगा। भरोसा? भरोसा धोखा है। आरएम, पीछे हटो, मैं सब खत्म कर दूंगा। शुगा, देखो जिमिन को, वो डर से नहीं, तरस से तुम्हें देख रही है। क्या तुम्हें प्यार चाहिए या रहम? शुगा बहुत जोर से चिल्लाता है और हॉल के एक शीशे पर अपना हाथ मार देता है। शीशा टूट जाता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पियानो बजाते वक्त होता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खामोशी चाहिए। बाहर से एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती है। आरएम की टीम ने विला का बैकअप जनरेटर उड़ा दिया है। पूरा विला अंधेरे में डूब जाता है। एक गोली चलती है, पर अंधेरे की वजह से पता नहीं चलता है कि वो गोली किसे लगी है। शुगा, नहीं। सो डियर आर्मी, फ्लैशबैक ने शुगा के सारे राज खोल दिए हैं। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।